पिछले कुछ सालों में यूएस जाना भारतीय ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन था। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिली सभी का सपना रहा है कि यूएस में पढ़ाई, काम या घूमने जाएं। लेकिन अब पहली बार पिछले 20 सालों में ऐसा हुआ है कि इंडियन विजिटर्स की संख्या अमेरिका में गिर गई है। ये बड़ा बदलाव है और इसके पीछे कई कारण भी हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों इंडियन विजिटर्स की संख्या घट रही है, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर इसका क्या बड़ा असर पड़ रहा है, वीज़ा डिलेज और स्ट्रिक्ट रूल्स ने ट्रैवल प्लान्स को कैसे अफेक्ट किया है और फ्यूचर में इससे ट्रैवल ट्रेंड्स पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक इट। जून 2025 में सिर्फ 2.1 लाख इंडियन विजिटर्स ने अमेरिका की यात्रा की। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 8% कम है। केवल जून ही नहीं बल्कि जुलाई में भी संख्या में गिरावट जारी रही। ये पहला ऐसा समय है जब इतने लंबे समय के बाद इंडियन विजिटर्स की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है वीजा डिलेज और एप्लीकेशन प्रोसेस में स्लो डाउन। कोविड-19 के बाद से ही वीजा बैकलॉग और डिलेज लगातार बढ़ते रहे और अब ये इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स पर पड़ा है जो यूएस में हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। F1 वीज़ा होल्डर्स को वीज़ा मिलने में लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स अपने क्लासेस और सेमेस्टर्स प्लान को एडजस्ट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पोस्टपोन करनी पड़ी है या ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स तलाशने पड़ रहे हैं। ये सिचुएशन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का कॉन्सेप्ट है जो न्यू एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं। अगर वीज़ा टाइमली नहीं मिला तो उनका इंटायर स्टडी प्लान अफेक्ट हो सकता है। बिजनेस और फैमिली ट्रैवल्स भी इसी से स्लो डाउन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। फिलहाल इन ग्रुप्स में ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन अगर वीज़ा डिलेज और बढ़ते हैं तो इन ट्रैवलर्स की जो ट्रिप्स हैं वो भी मुश्किल हो सकती हैं। बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए ये खास तौर पर परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोफेशनल इवेंट्स के लिए टाइमली ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं फैमिली ट्रैवलर्स जो यूएस में रिलेटिव से मिलने या हॉलिडे के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी प्लानिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यूएस वीज़ा प्रोसेस में रीसेंट चेंजेस और स्ट्रिक्टर रूल्स ने डिलेज को और बढ़ा दिया है। कोविड के बाद बैकलॉग्स क्लियर नहीं हो पाए और एम्बेसी जो कॉन्सुलेट में एप्लीकेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि देखिए, जो स्लॉट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी बहुत कम अवेलेबल हैं। यही वजह है कि एप्लीकेंट्स को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और कभी कभी उन्हें अपने ट्रैवल प्लान्स को रीशेड्यूल करना पड़ सकता है। अपॉइंटमेंट्स मिस होने पर उन्हें नई फ़ी और नए अपॉइंटमेंट्स लेने की ज़रूरत भी पड़ती है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बदलाव और भी इम्पॉर्टेंट है। F1, H1B, L1 जैसे वीज़ा होल्डर्स को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिशन लेटर्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स, जॉब लेटर्स और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखने हैं। इंटरव्यू और प्रोसेसिंग में भी किसी भी तरह की गलती या डिले को नहीं एंटरटेन किया जाएगा। इसीलिए अर्ली प्रिपरेशन और प्लानिंग अब किसी भी एप्लीकेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसके अलावा इंडियन विजिटर्स की संख्या में गिरावट ये भी दिखाती है कि वीज़ा प्रोसेस अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। केवल डिले ही नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग रूल्स और वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स भी एप्लीकेंट्स के लिए एक्स्ट्रा हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये कंडीशन खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो पहली बार यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका ट्रैवल प्लान, स्टडी या प्रोफेशनल कमिटमेंट सब कुछ अफेक्ट हो सकते हैं। फ्यूचर में ट्रेंड जारी रह सकता है। अगर यूएस वीज़ा प्रोसेस में सुधार नहीं हुआ तो इंडियन विजिटर्स की संख्या में और भी गिरावट आ सकती है। इससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को एक्स्ट्रा पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत होगी। एप्लीकेंट्स को अपने ट्रैवल और स्टडी प्लान्स को पहले से ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि डिलेज से बचा जा सके। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बदलाव फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीके से ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। कई स्टूडेंट यूएस में पढ़ाई के लिए लोन्स लेते हैं और उनके सेमेस्टर स्टार्ट डेट्स तय होते हैं। अगर वीज़ा डिले हो जाते हैं तो इस कंडीशन में उनकी फ़ी और अकोमोडेशन, ये सारी जो चीज़ें, अरेंजमेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही ट्रैवल प्लानिंग में डिलेज के कारण स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ सकती है।
देखिए, इसके साथ ही सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनके पहले से ही मीटिंग्स सारे डिसाइडेड होते हैं, डेट डिसाइडेड होते हैं, साइन अग्रीमेंट्स पे हो चुके होते हैं। तो अगर थोड़ा भी वीज़ा के जो भी अप्रूवल्स हैं उनमें ऊपर नीचे होता है तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ हैंड जा सकती है। तो इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NVT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।